बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वी टॉक में आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक सिटी मेयर हाजी नासिर महमूद साहब। उनसे इस वक्त की पॉलिटिक्स और शहर की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। भाई साहब, आपको बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। सबसे पहला सवाल और जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है मुस्लिम लीग नून के हवाले से, मुस्लिम लीग नून गुजरात के अंदर हुकूमत में है या अपोजिशन में? सबसे पहले तो मैं बिशारत लोधी साहब का मशकूर हूँ जी, और वी न्यूज़ वालों का कि जिन्होंने ये मुझे मौका फराहम किया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं हुकूमत में हूँ और मेरी पंजाब में भी हुकूमत है, फेडरल में भी मेरी हुकूमत है, और मेरा तलक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है और इंशाअल्लाह ताला ता ज़िंदगी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट गुजरात नून का नहीं है, यहाँ पर हुकूमत नून की नहीं है। गुजरात में काफली की हुकूमत है जी, और उसमें आपका कोई अमल दखल नहीं? हमारा कोई अमल दखल नहीं है। देखिए जी, ना गुजरात में हम हुकूमत में हैं ना अपोजिशन में हैं, हम तो दरमियाने रास्ते पे खड़े हैं। गुजरात के अंदर जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, क्या उनका मयार दुरुस्त है? ये देखें जी, ये मयार चेक करना तो जो मकामी MP MNA है उनका काम है या इंतज़ामिया का काम है। CM ने तो आकर काम चेक नहीं करना, ये तो मकामी जो है उनका काम होता है कर देखना। CM ने पॉलिसी दी है थ्रू रोड, पूरे पंजाब के जितने रोड हैं उनको रिपेयर करना है, उनको बनाना है। ये जो चौधरी बिरादरान का दौर है और जो पिछला दौर था चौधरी बिरादरान का, जो 2008 से पहले था, 2002 से लेकर 2007 तक, वो और इसमें क्या फ़र्क है? ये तो वहाँ भी बता सकती है ना जी, उनको क्या फ़र्क महसूस हो रहा है। आपको कोई फ़र्क फील नहीं हो रहा? नहीं, मुझे तो कोई नज़र नहीं आता। उसी तरह का है, वही स्टाइल है। किधर आपको MNA MP नज़र आ रहा है? लोगों के घरों में पानी था, किधर था MNA MP? किसी को नज़र आया? तो ये फ़र्क तो पहले उनके दौर में भी नज़र नहीं आते थे। लाहौर इस्लामाबाद आपने जाकर मिलना है, आप भी आपने लाहौर इस्लामाबाद जाकर मिलना है। हाजी नासिर का अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल दौर रहा है। हाजी नासिर तो डायरेक्ट गुजरात में रोज़ाना बैठता था, खुली कचहरी लगाता था, वाम के अंदर मौजूद होता था। सुबह लाहौर जाता था असम्बली में, शाम को वापस आता था, मगरिब की नमाज घर आकर पढ़ कर पब्लिक को डील करता था। 400-500 बंदा डेली डील करता था, सुबह उठकर फिर लाहौर। गोंदल UPVC की नालीदार छतें और दीवारें। UPVC शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज। हाई साहब, आपकी पार्टी भी ज़ेरे इताब रही, आप ख़ुद भी बड़ी मुश्किलात का शिकार रहे और आपने बड़ी सख्तियाँ झेली। आज वही सब कुछ PTI के साथ भी हो रहा है, तो क्या आप PTI के कारकुनों के साथ इजहार हमदर्दी करेंगे? देखिए जी, बेसिक तो मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ जी। सियासी इंतकाम जो है ना जी, वो इस अंदाज में नहीं होना चाहिए। मेरे साथ भी होता रहा, लेकिन हम लोग जो है ना ये इतना शोर शराबा नहीं करते कि मेरा अकाउंट खोलना बैंक के ऊपर भी पाबंदी थी कि मेरा बैंक अकाउंट भी नहीं खोल सकता था इमरान खान साहब के दौर में। इमरान खान साहब के दौर में मेरी पूरी प्रॉपर्टी की छानबीन की गई थी। इमरान खान साहब के दौर में पूरी कोशिश की गई थी कि हाजी नासिर को हर हालत में नैब में उठाकर लेकर जाना है। मैं बावजूद बैठा हूँ, अल्फन कह सकता हूँ कि मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया, उसने कहा कि हाजी साहब, एक अफसर नैब वाले का मुझे फ़ोन आया है, उसने कहा है कि यार बंदा शरीफ है, मैं 6 माह से रिसर्च कर रहा हूँ, उसके पीछे पीछे हूँ, कुछ नहीं मिला मुझे, पूरी इंक्वायरियाँ कर चुका हूँ, लेकिन प्रेशर है कि हर हाल में उठाना ही उठाना है। उसको कहना कि बेल B4S करा के तो फिर वहाँ पर जाए। मेरी फैक्ट्री में पहले लेबर इंस्पेक्टर गया जी, वो जी फलाना नुस्खा मेरी मजबूरी है, DC साहब का हुक्म है कि हर हालत में पर्चा देना है, तो मुझे शर्म आ रही है कि मैं किस बंदे के ऊपर पर्चा दूँ। फिर मुझे फ़ोन आया कि जी आपका इन्वायरमेंट वाले आपके पास आ रहे हैं। ये मैं इमरान खान साहब के दौर की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर गए तो हमारी फैक्ट्री ही बंद थी। वहाँ से काम ख़त्म हुआ, फिर उन्होंने कहा जी आपकी फैक्ट्री का नक्शा नहीं बना हुआ। अल्लाह की शान कि वो नक्शा बना हुआ था। उन्होंने कहा जी ये नक्शा तो सिर्फ लोन लेना था, जिन्होंने 1997 में हमने ये फैक्ट्री ख़रीदी थी, और वहाँ पर उस वक़्त ये कानून है भी नहीं था इंडस्ट्री वालों का नक्शे का, लेकिन उस बंदे ने फिर भी मालिक फोत हो चुका था जिससे हमने फैक्ट्री ख़रीदी। वहाँ का हमारा जो ना चेयरमैन था, मैंने उनको फ़ोन किया यार, और डार साहब, वो फलाने डार साहब थे लियाकत डार साहब, उनसे मैंने फैक्ट्री ख़रीदी थी, उनके घर जाओ, उनसे पूछो बच्चों से कोई नक्शा वगैरह। उन्होंने कहा जी
4 दिन पहले हमने देखा नक्शा मौजूद है जी, वो लेकर मैं जो मसूद अख्तर साहब के पास चला गया, उन्होंने कहा साहब काम हो गया। लेटर लिखा, मैं MOP के पास लेकर गया, उन्होंने कहा जी ये नहीं चाहिए, ये तो लोन के लिए लिया हुआ है, उसका नक्शा हमने पास किया हुआ है। तो यार लोन के लिए लिया है, किसी के लिए भी लिया है, नक्शा तो कारपोरेशन म्यूनसिपल कमेटी का ही है ना। उन्होंने कहा ये नहीं चाहिए, नया नोटिस दे दिया, 3 दिन के अंदर नया बनाओ जनाब, वरना फैक्ट्री गिरा देंगे आप। फिर एक दोस्त से मशवरा किया, उन्होंने कहा यार स्टे ले लो, फिर मैंने स्टे ले लिया। तो ये क्या हमारे साथ नहीं होता रहा, लेकिन क्या है कि हम लोग ये बोलते नहीं है, सियासतदान है, हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा होता है। ये क्योंकि नए नए सियासतदान आए हैं, इनके अंदर वो बर्दाश्त का मादा नहीं है। वो वक्त भी मैंने देखा ना चौधरीयों का, नौज़बिल्ला नौज़बिल्ला नौज़बिल्ला, मेरे ऊपर तो सारा मुनकर कुरान का भी पर्चा हुआ था। मैंने वो वक्त भी देखा है कि हाजी नासिर डोंकी बम की मोटर चौधरीयों की चोरी कर ले गया है। हाजी नासिर तो कहीं नहीं भागा, नून मी रहा है। ये तो मुश्किलें आती हैं सियासतदानों के लिए। बहरहाल ये रीत अच्छी नहीं है, मैं इसके खिलाफ हूँ। अवाम जिसको मुंतखब करे उसको आना चाहिए बस। इस दफ़ा इमरान खान को उन्होंने अक्सरियत के साथ किया, तो इमरान खान को हुकूमत मिलनी चाहिए। ये देखें जी कि 2018 का इलेक्शन जो हुआ था वो क्या हुआ था यार, हमारे पोलिंग एजेंटों को उठाकर बाहर भेज दिया गया था। सारा दिन हम अंदर बैठाते थे, उठा देते थे, हम बैठाते थे, उठा देते थे। और रात को जब पोलिंग स्टेशन में जो है, जहाँ से ज़िंदगी में कभी हम इलेक्शन नहीं आ रहे, कामरस कॉलेज से, वहाँ से अपना मेरे भतीजा हाजी इमरान ज़फ़र की छाती पे बंदूकें रख ली गई, एक गोली मार देंगे पोलिंग छोड़ दें। वहाँ पर अंदर इमरान मसूद साहब मौजूद है, ये मैं 18 की बात कर रहा हूँ। चौधरी शफा साहब मौजूद थे, समारा लाई साहबा मौजूद थी अंदर, और हमारे पोलिंग एजेंट बाहर थे, ये अंदर थे। और ये तकरीबन 12-1 बजे तक हम वहाँ पर जंग लड़ते रहे। तो कहा एंड पे कहा गया सुबह आना, बाहर लगा होगा रिजल्ट आपका, वहाँ से फ़ोटो खींच कर ले जाना। यार हमें तो ये भी नहीं पता हमने 2018 में वोट कितने लिए थे। इनको तो ये तो पता है ना हमने हमारे कितने वोट निकले हैं, हमें तो ये भी नहीं पता हमारे वोट कितने थे, हमें तो रिजल्ट ही नहीं मिले थे। हाजी साहब, आप अपने कारकुनों को कैसे फेस करते हैं कि सूबे में आपकी हुकूमत है लेकिन आपके काम नहीं हो रहे और आप बेबस से नज़र आते हैं, तो कैसे फेस करते हैं आप? देखिए जी, जो जायज़ काम है वो हमारे होते हैं, गलत काम कहते नहीं हैं। गलत काम कोई अफसर करने के लिए ना पहले अपने दौर में भी नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह ना आप कहते हैं। जायज़ काम है, हमारा हक है, वो कोई भी अफसर हो उसके पास जाकर हमारा जायज़ काम कराना हमारा हक बनता है, वो हम जाते हैं। तो वो तो हम पब्लिक भी जाएगी तो उसके भी होंगे, वो खुद भी जाए तो उनके हो जाते हैं, हम हमें ले जाए तो हम भी जाने के लिए तैयार होते हैं। सरकारी महकमे इस काबिल हो गए हैं कि वो खुद ही कोई आम बंदा जाए तो काम हो जाता है। हाँ जी, क्यों नहीं होता।